आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। रस्मी बन गई है जिला कलेक्टर और अवामी नुमाइंदों के दरमियान हफ्तावारी कोरोना मीटिंग। घाटी अस्पताल के मेडिसिन डिपार्टमेंट की सरबराह डॉक्टर मीनाक्षी भट्टाचार्य ने कहा, रेमडेसिविर इंजेक्शन कोई जादू की छड़ी नहीं। सारिफीन को अब अपनी मीटर रीडिंग भेजने के लिए खुद उठानी होगी जहमत। बिल वक्त पर भरने के लिए महावितरण ने जारी किया नया फरमान। और कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद में इंतजामिया का ताउन करने के लिए शहर कांग्रेस ने गांधी भवन में कोविड सेंटर कायम करने की पेशकश। अब खबरें तफसील से। कोरोना वबा की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए अवामी नुमाइंदों और ज़िला इंतज़ामिया की मामूल की मीटिंग महज रस्मी साबित हो रही है। आज की मीटिंग में ज़िला कलेक्टर ने इंतज़ामिया के इक़दामात की तफसील पेश की, जबकि अवामी नुमाइंदों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर का नज़्म करने का मुतालबा किया। कोरोना वबा के इब्तदाई दौर में एहतियाती इक़दामात और शहरियान को दरपेश मसाइल को लेकर जिला इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों के दरमियान टकराव की नौबत आ गई थी। इसके बाद ये तय हुआ था कि इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों के दरमियान तालमेल कायम करने के लिए हर पीर को मीटिंग होगी। तब से इस मीटिंग का सिलसिला जारी है। आज इसी सिलसिले में जिला कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग मुनक़द हुई, जिसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की किल्लत के अलावा इंतजामिया के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने मीटिंग में बताया कि जिला में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन वाफर मकदार में मौजूद हैं। निजी अस्पतालों को ये हिदायत की गई है कि वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल पूरी एहतियात से करें। निजी अस्पतालों के बिल का ऑडिट जारी है। जो अस्पताल ज़्यादा बिल वसूल करेंगे उन्हें ज़ायद रकम मरीज को वापस लौटाने की हिदायत की गई है। उन्होंने अस्पतालों में वेंटिलेटर और बेड वगैरह की तफसीलात भी फराहम की। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए मेंबर असम्बली अतुल सावे और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर भागवत करार ने कोरोना पर काबू पाने के लिए हुकूमत व इंतजामिया को नाकाम ठहराया। मीटिंग में रियासती वजीर संदीपान भुमरे, MLC अंबादास दानवे और मेंबर असम्बली संजय सिरसाट वगैरह मौजूद थे। या बैठकीमध्ये ऑक्सिजन सप्लाय, व्हेंटिलेटर बेड, इंजेक्शन रेमडेसिविर या विषयावरती चर्चा होऊन हा वेगवेगळ्या नागरिकांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी प्रयत्न करायला चर्चा झाली। रेमडेसिविरचा तुटवडा आहे म्हणून फक्त सिरियस पेशंट आहेत त्यांनाच फक्त रेमडेसिविर द्यावं, डॉक्टरसुद्धा प्रिस्क्रिप्शन करू नये असं ठरलं। त्याचबरोबर ऑक्सिजनचा इथे तुटवडा नाही आहे। ऑक्सिजन संभाजीनगर शहरामध्ये भरपूर प्रमाणात तयार केला जातो म्हणून प्रत्येक हॉस्पिटलला आता ऑक्सिजन मिळणार आहे। इंटेन्सिव्ह केअरचे बेडसुद्धा उपलब्ध आहेत। व्हेंटिलेटर्स कमी आहेत, पण केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार प्रयत्न करत आहेत एकंदरीत सिच्युएशन कंट्रोलमध्ये येईल याची मला खात्री आहे। औरंगाबादचं प्रशासन टोटली फेल झालेलं आहे। आज शहरामध्ये रेमडेसिविर अवेलेबल नाही आहेत, व्हेंटिलेटरचे बेड्स अवेलेबल नाही आहेत, ऑक्सिजनचा तुटवडा आहे। आज रेमडेसिविरसाठी मागच्या 2 दिवसात एकाही हॉस्पिटलला रेमडेसिविर मिळालेलं नाही। आम्ही सारखं प्रशासनाला विचारतोय की रेमडेसिविर कधी येणार, पण त्याचं कुठलंही उत्तर हे प्रशासन देत नाही आहे। टोटली सरकार फेल झालेलं आहे। याच्यामध्ये आमची सरकारला एकच मागणी आहे की ताबडतोब रेमडेसिविरची, ऑक्सिजनची आणि वेंटिलेटर बेड्सची व्यवस्था केली जाए। कोरोना से मुतासर मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की हाहाकार मची है। वह इंजेक्शन कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये कहना है घाटी अस्पताल के मेडिसिन डिपार्टमेंट की सरबराह डॉक्टर मीनाक्षी भट्टाचार्य का। शहर के डॉक्टर्स के हमरा वेबिनार मीटिंग में उन्होंने ये बात कही। मीटिंग का एहतमाम ज़िला कलेक्टर ने किया था। कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए इन दिनों भगदड़ मची हुई है। हर मरीज का रिश्तेदार उसे हासिल करने के लिए तगोदू में लगा हुआ है। इंजेक्शन की मांग बढ़ते ही इसकी कालाबाजारी और चोरी का सिलसिला भी शुरू हुआ। हालात इतने बिगड़ गए कि हुकूमत को रेमडेसिविर इंजेक्शन के इस्तेमाल के लिए गाइडलाइंस जारी करनी पड़ी। इस सिलसिले में आज जिला कलेक्टर ने वेबिनार मीटिंग के जरिए शहर के डॉक्टर्स को हिदायत की कि वो इंजेक्शन के इस्तेमाल के लिए हुकूमत की गाइडलाइंस पर पूरी तरीके से अमल करें। मीटिंग में मेडिसिन डिपार्टमेंट की सरबराह डॉक्टर मीनाक्षी भट्टाचार्य ने बताया कि इंजेक्शन हर मरीज के लिए जरूरी नहीं है, उसे किन हालात में किन मरीजों को कितनी मिकदार में दिया जा सकता है,
ये देखना जरूरी है। डॉक्टर मीनाक्षी ने कहा कि ये इंजेक्शन कोई जादू की छड़ी नहीं है और कोई रामबाण दवा भी नहीं है। जरूरत ना होने पर भी हर मरीज को इंजेक्शन लगाने से इसकी किल्लत पैदा होगी और ऐसे मरीज इंजेक्शन से महरूम हो जाएंगे जिन्हें वाकई इसकी जरूरत है। मीटिंग में जिला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मंगेश गोंदावले, फूड एंड ड्रग्स के असिस्टेंट कमिश्नर संजय काड़े, अपर जिला कलेक्टर आनंद गौहाने और डीन डॉक्टर कानन येड़ीकर वगैरह मौजूद थे। कोरोना और कर्फ्यू में भी बिजली बिल अदा करने सार्फिन की सहूलत के लिए महावितरण ने नया तरीका इख्तियार किया है, जिसके मुताबिक महावितरण अब मीटर रीडिंग की जहमत नहीं उठाएगी, बल्कि सार्फिन को खुद अपनी मीटर रीडिंग महावितरण को भेजनी होगी। कोरोना वबा से रोज बरोज बदतर होती सूरत हाल के दौरान शहरियान की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। कारोबार, मुलाजिमत, दुकान और रोजगार पर इंतजामिया ने ताले लगा दिए। हालात ऐसे हैं कि अब जिंदा रहने के लिए पेट भरने का इंतजाम करना ही सबसे बड़ी बात बन चुकी है। वबा के खिलाफ जद्दोजहद में हुकूमत व इंतजामिया बेड, ऑक्सीजन, इंजेक्शन और वैक्सीन के चक्कर में परेशान है। दूसरी तरफ हुकूमत की मुख्तलिफ महकमों की जानिब से टैक्स और बिलों की वसूली बिला किसी रुकावट और तरद्दुद के जारी है। वबा के पहले मरहले में पूरी शिद्दत के साथ ये मुतालबा किया गया था कि कई महीनों तक आयद लॉकडाउन की वजह से लोगों की आमदनी बंद है, इसलिए बिजली बिल माफ किया जाए। महावितरण और हुकूमत ने इसे ठुकरा दिया। महावितरण ने 2 महीने बिजली बिल की वसूली बंद रखी। इसके बाद मामूल के मुताबिक बिल वसूली शुरू कर दी गई। इतना ही नहीं, मार्च के महीने में महावितरण ने बिजली बिल सख्ती से वसूली करने की मुहिम भी शुरू की थी। वबा के दूसरी मरतबा जोर पकड़ते ही ये मुहिम रुक गई, लेकिन कर्फ्यू की सख्त पाबंदियों में भी अपनी आमदनी जारी रखने के लिए महावितरण की काविशें जारी है। आज महावितरण ने सारिफिन के लिए एक इत्तला जारी की, जिसके मुताबिक सारिफिन अब खुद अपने मीटर की रेटिंग अपने मोबाइल के जरिए महावितरण के मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर भेज सकते हैं। महावितरण का कहना है कि कुछ इलाके और मोहल्ले कोरोना वबा से बेहद मुतासिर हैं। यहाँ महावितरण के अमले के लिए मीटर रीडिंग लेने के लिए जाना मुमकिन नहीं, इसलिए घर बैठे अपने मीटर की रीडिंग महावितरण भेजने की जहमत अब सारिफिन को खुद उठानी होगी। चिकल थाना में वाक़े सिविल हॉस्पिटल में पेश आई एक वारदात में चोर ने 5 रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी कर लिए। कोरोना मरीजों के लिए मुफीद यह इंजेक्शन काफ़ी महंगा होता है और खुले बाजार में उसकी मांग काफ़ी बढ़ चुकी है। सिविल हॉस्पिटल इंतजामिया ने वारदात की शिकायत MIDC सिडको पुलिस थाने में दर्ज कराई। सिविल हॉस्पिटल में कोरोना के ऐसे मरीजों को रखा जाता है जिसमें वबा की अलामत पाई जाती हैं, लेकिन वो सेहतमंद होते हैं। अस्पताल की नर्स मीना जावड़े शनिचर की रात ड्यूटी पर थी। मामूल के मुताबिक उस शाम वो मरीजों को दवा देने के लिए वार्ड में दाखिल हुई। वहाँ 16 रेमडेसिविर इंजेक्शन इसने फ्रिज में रख दिए। मरीजों को दवा देकर जब वो वापस आई तब तक फ्रिज से 5 इंजेक्शन गायब हो चुके थे। इंजेक्शन चोरी होने का इल्म होते ही इसने हॉस्पिटल इंतजामिया को इत्तला दी, जिसके बाद हॉस्पिटल इंतजामिया की जानिब से MIDC सिडको पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। इस मामले में सब इंस्पेक्टर संदीप बागुल तहकीकात कर रहे हैं। मुसलसल दूसरा महीना भी ख़त्म होने के करीब है, उसके बावजूद माहाना तनख्वाह से महरूम कारपोरेशन के मुलाजमीन अब आंदोलन शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। गुज़िश्ता कुछ महीनों से कारपोरेशन के मुलाजिमीन को 3 से 4 महीने ताखिर से तनख्वाहें अदा की जा रही हैं, जिसकी वजह से मुलाजिमीन पर फाकों की नौबत आ चुकी। इंतजामिया GST की रकम ना मिलने का बहाना करता है, जबकि गुज़िश्ता महीने वाटर टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स की खातर खवा वसूली की गई। करोड़ों रुपए कारपोरेशन की तिजोरी में जमा भी हुए। इसके बावजूद मुलाजिमीन की तनख्वाहें वक्त पर अदा नहीं की जा रही हैं। बहुजन कामगार शक्ति महासंघ ने इस मामले पर नुमाइंदगी करते हुए कारपोरेशन इंतजामिया से मुतालबा किया कि अगर 2 दिन में तनख्वाहें अदा नहीं की गई तो महासंघ की जानिब से आंदोलन शुरू करने का इशारा संजय रगड़े, अशोक हिवराडे, कैलाश जाधव, संतोष खरात और मनोज खरात वगैरह ने दिया। गेल्या 2-3 महिनाभरापासून महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्याचा पगार होत नाही, त्यामुळे कर्मचाऱ्यावर व त्याच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे। प्रशासनाने आता कर्मचाऱ्याचा अंत पाहू नये, त्यामुळे महानगरपालिकेच्या प्रशासनाला विनंती आहे की येत्या 2 दिवसांमध्ये जर कर्मचाऱ्याचा पगार झाला नाही तर बहुजन कामगार शक्ती महासंघाच्या वतीने महानगर प्रशासनावर आंदोलन छेडण्यात येईल। 1 ते 5 तारखेच्या आतमध्ये GSTचा हप्ता कसा भेटेल व कर्मचाऱ्याची पगार ही 1 ते 5 तारखेपर्यंत कशी होईल यांनी
प्रशासक साहेबांनी जातीनं लक्ष देऊन त्याकडे लक्ष द्यावे अशी मी विनंती करतो। हुंडे में 2 लाख रुपये लेने के बाद भी मोटरसाइकिल के लिए 50,000 रुपये का मुतालबा करने वाले एक लालची दूल्हा और उसके रिश्तेदारों ने ऐन वक्त पर शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद इन लालचियों को सबक सिखाने के लिए दुल्हन ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा दी। अंबिका नगर मुकुंदवाड़ी की साकिन कविता चौहान की शादी अनिल राठौड़ से तय हुई थी। ये रिश्ता रमेश राठौड़ और सुनील राठौड़ ने कराया था। बातचीत तय होने के बाद कविता के वालिदैन ने दूल्हा अनिल राठौड़ को 2 लाख रुपए हुंडा दिया, जिसके बाद अनिल के घर वालों ने मोटरसाइकिल के लिए 50,000 रुपये मजीद मांगे। ये पैसे लेने के बाद भी इनका लालच बढ़ता गया, लेकिन 4 लाख रुपए देने के बाद भी मजीद रकम मांगने पर उन्हें रकम देने से इनकार कर दिया गया, जिसके बाद अनिल ने शादी करने से इनकार कर दिया। कविता चौहान ने इनके खिलाफ मुकुंदवाड़ी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। इंस्पेक्टर शरद इंगड़े ने बताया कि इस मामले में पुलिस तहकीकात कर रही है। अब वक्त हो चला है कि मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। अंबर गैस एजेंसी की जानिब से सभी गैस सारिफिन के लिए खुशखबरी, इंतहाई सस्ते दामों में लीजिए नया गैस कनेक्शन। दूसरा खाली सिलेंडर सिर्फ 1450 रुपये में। जल्दी कीजिए, आज ही बुकिंग कराइए। ब्रेक द चैन की पाबंदियों में सारिफिन को गैस के लिए अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम पहुंचाएंगे गैस सिलेंडर आपके घर तक। कीजिए सिर्फ एक कॉल। ऑनलाइन पेमेंट की भी सहूलत। घर में रहिए, बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें। मास्क और सोशल डिस्टेंस की एहतियात करें। कोरोना से अपनी हिफाजत करें। सारिफिन से गुजारिश है कि घर पर सिलेंडर लेते वक्त सील की जांच कर लें और रसीद ज़रूर हासिल करें। शफी खान, डिस्ट्रीब्यूटर, अंबर गैस एजेंसी, जूना बाजार, औरंगाबाद। मोबाइल नंबर 7774883366। फ़ोन नंबर 0240232344 23351271। रोज़ेदारों के लिए शहर के मारूफ अनवर खान के बॉम्बे बांद्रा फेमस फालूदा की खुसूसी पेशकश, रमज़ान स्पेशल फालूदा। इसके अलावा रेगुलर फालूदा, काजू स्पेशल फालूदा, बादाम स्पेशल फालूदा, बटर स्कॉच फालूदा, केसर फालूदा, शाही ड्राई फ्रूट फालूदा के लिए अब घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं। होम डिलीवरी की सहूलत। सिर्फ एक फ़ोन कीजिए। मोबाइल नंबर 9960770246।
नाजरीन, वक्त के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। कोरोना के मरीजों को हर सहूलत पहुंचाने के लिए जंगी सतह पर काम जारी है, लेकिन कर्फ्यू और इस जैसी सख्तियों से बर्बाद हो रहे शहरियान के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं। मुख्तलिफ कारोबार से जुड़े ऐसे कुछ शहरियान ने एडीएन से बात करते हुए अपने बेबसी और बर्बादी की दास्तान सुनाई। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए जद्दोजहद के नाम पर हुकूमत व इंतजामिया ने 1 साल से जायद अरसे से मरहलावार सख्त पाबंदियां आयद कर रखी हैं, जिसमें लॉकडाउन, कर्फ्यू और ब्रेक दी चेन जैसे फैसलों ने शहर के लाखों अफराद को बर्बाद करके रख दिया। फर्नीचर और कूलर वगैरह जैसे सीजन पर मबनी कारोबार करने वालों का ये दूसरा सीजन था। पिछला सीजन भी इन्हें जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। अब उम्मीद थी कि इस सीजन से सहारा मिलेगा, लेकिन ये सीजन भी कोरोना वबा और इसकी पाबंदियों की भेंट चढ़ गया। इस तरह रोजमर्रा के कारोबार करने वाले छोटे मोटे दुकानदार पर भी अब फाकाकशी की नौबत आ चुकी है। कोरोना वबा से मुतासिर मरीजों को बचाने के लिए हुकूमत व इंतजामिया और इमदादी तंजीमें जंगी पैमाने पर काम कर रही हैं, लेकिन पाबंदियों के खौफनाक शिकंजे में जकड़कर बर्बाद हुए लाखों शहरियान की बिपता सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। लॉकडाउन से पहले हमारा जो कारोबार था अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया चलता था, और हमारे पास टोटल तकरीबन हमारे पास ग्राहकों की लाइन लगी हुई रहती थी। हमें डे नाइट करके काम पूरा करना पड़ता था, लेकिन आज बहुत बुरा हाल है। अभी घर में कैसा इतना प्रॉब्लम है कि दूध ले जाना मुश्किल है, गाड़ी में पेट्रोल डालना मुश्किल है। ऐसे हालात से गुजर रहे हम। अल्लाह का फजल है, 2021-20 चले गया, 21 चले गया। अब ये ख़त्म कब होगा ये समझ में नहीं आ रहा हमारे। ये ऐसी ऐसी परेशानी है कि एक तो घर किराए का है, गैरेज किराए की हमारी, कभी किराया नहीं निकल रहा, अभी कभी घर का नहीं निकलता, कभी गैरेज का नहीं निकलता। मकान मालिक ना रुकते ना गैरेज वाले रुकते। लेकिन ये 2 साल से ऐसा हो गया है। हम 8 महीने तैयारी करते हैं कूलर की, और ये 2 महीने बेचते हैं, अप्रैल और मई। अब ये अप्रैल तो पूरा गुजर चुका है। हमारे कूलर के कारोबारों में बहुत हमको नुकसान हो गया है। हम कर्जा लेके कारोबार करते हैं, और ये सरकार ने जो लॉकडाउन लगाई है, ये महामारी तो है ही, लेकिन हम गुजारिश करते हैं चैनल के माध्यम से कि हमें 2 घंटे की छूट दी जाए। कैसे चलते थे? पहले अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा चल रहा था, मगर अभी ये लॉकडाउन के बाद से बहुत मसले हो चुके हैं। क्योंकि हमारा तो छोड़िए, मगर सबका ही मसला है। आम आदमी जो तो रोज़ कमाने खाने वाला है, वो कैसे लाएंगे? सुबह कमाता है, रात में खाता है, वही बस। मगर अभी मसला चल रहा है उसके वजह से। ये कारोबार नान का है। पिछली बार ये बारी का धंधा ऐसा है, ये लॉकडाउन से ये 2 महीने से ऐसा परेशान हो गए कि कोई कारोबार नहीं है। और अभी इतनी परेशानी है कि 10 काम करने वाले थे, अभी 4 जनों पे ही काम हो रहा। और धंधे इस कदर रिवर्स आ गए हैं कि जहाँ 1 रुपये का धंधा था, अभी 10 पैसे धंधा रह गया। आज के जो हालात है, 2 साल से जो परेशानी उठा रहे हम, कि हमारा धंधा जो है तो रुपये में से एकदम 10 पैसे रहेगा। कि हमारे पास पहले 10 मजदूर काम करते थे, लेकिन अब 3 मजदूर भी नहीं कर रहे। 2 मजदूर जो हमको घर के कर लेना पड़ रहा। जो हमारा 1-2 कुंटल आटा जाने वाला, आज 20 किलो, 10 किलो, 15 किलो पे आटा आगा हमारा। दुकान का किराया है, लकड़ी मंगाना है, आदमी को पेमेंट देना है, क्या करना, कैसा करना। 2 साल आज हो जाएंगे, अब 2 साल होने को आ जाएंगे। सरकार जो तो सही डिसीजन नहीं ले रही। 2 दिन के ताअत्तुल के बाद आज कारपोरेशन के टीका मराकज़ पर दोबारा काम शुरू हुआ। टीका मराकज़ पर आज सुबह से शहरियान तवील कतारों में अपने बारी का इंतज़ार करते नजर आए। कोरोना के खिलाफ जारी जद्दोजहद में टीका अंदाजी सबसे मौसर कदम माना जा रहा है। कारपोरेशन ने टीका अंदाजी के लिए जंगी पैमाने पर तैयारी करके मेगा वैक्सीनेशन मिशन शुरू किया, लेकिन तालमेल की कमी और नाक़िस मनसूबाबंदी की वजह से इस मिशन को कई बार रोकना पड़ा। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने ज़िले के लिए 80,000 वैक्सीन भेजे, जिसमें 25,000 वैक्सीन कारपोरेशन को दिए गए, जबकि ज़िला परिषद के लिए 15,000 और देही इलाकों के लिए 40,000 वैक्सीन फराहम किए गए। 2 दिन बाद टीका अंदाजी शुरू होते ही आज टीका मराकज़ पर तवील कतारें लग गई। टीका लेने के बाद शहरियान ने एडीएन से बात करते हुए खुशी का इजहार किया। जानेवारीपासून लसीकरण सेंटर चालू आहे। फक्त आता या मागच्या आठवड्यात म्हणजे शनिवारी, गेल्या शनिवारी फक्त आपल्याकडे लस उपलब्ध नसल्यामुळे आपलं सेंटर बंद होतं, आणि आज परत आपलं पहिल्यासारखं सेंटर चालू झालं आहे, आणि आज बरेच लोकांनी लस घेतली आहे, आणि आता 1 मे पासून आपलं 18 वर्षावरील सगळ्या लोकांना आपण लस देणार आहोत। तरी मी असं म्हणते आहे की जर आपल्याला कोरोना
संपूर्णपणे त्याच्यावरती जर आपल्याला कंट्रोल करायचा असेल किंवा त्याची जे इन्फेक्शन होत आहे सध्या ते जर आपल्याला कमी करायचं असेल तर लस हा एकच त्याच्यावरती चांगला उपाय आहे. मी सगळ्यांना असं सांगू इच्छिते, आव्हान करते की आपल्या मनामध्ये कोणत्याही शंका ठेवू नका आणि लसीबद्दल शंका न घेता तुम्ही डॉक्टरांना विचारू शकता आणि डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि सगळ्यांनी ही लस येऊन घ्यावी जेणेकरून आपण कोरोनावर मात करू शकतो. भविष्यामध्ये कोरोना संसर्ग होऊ नये त्यासाठी मी कोरोना लस घेतलेला आहे आणि कुटुंबाच्या सुरक्षेसाठी आणि इतरांच्या सुरक्षेसाठी आपण सुरक्षित राहावं यासाठी लस घेतली आहे. मी आज लस घेतलेली आहे. सर्वांनीच घेणे खूप चांगलं आहे. कोरोनाचा आपल्याला महामारीचा आहे कमी करायचं आहे. त्याच्यामुळे आपण आपल्या परिवार आपल्या आजूबाजूचे जे कोणी असतील सगळ्यांना घ्यायची सांगायची आणि याने काहीच तकलीफ नाही आहे. खूप चांगलं आहे. प्रत्येकाने घ्यावा. आपल्या भारतातून महाराष्ट्रातून हे सर्व रोग संपला पाहिजे त्याच्यासाठी प्रत्येकाने घ्यावा. कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद में मरीजों की सहूलत और इंतज़ामिया की मदद के लिए पहल करते हुए शहर व ज़िला कांग्रेस ने गांधी भवन में कोविड सेंटर शुरू करने की पेशकश की, जिस पर ज़िला कलेक्टर और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने ज़रूरत पड़ने पर गांधी भवन इस्तेमाल करने का इशारा दिया. कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों की तादाद बेतहाशा बढ़ चुकी है. शहर में कारपोरेशन के 11 कोविड सेंटर चल रहे हैं. वहां 11,075 मरीज शरीक हैं. ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि शहर में मरीजों की तादाद बढ़ सकती है. इन हालात के पेश नज़र कांग्रेस के शहर सदर हिशाम उस्मानी ने जिला कलेक्टर और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से मुलाकात करके कहा कि जद्दोजहद में कांग्रेस पूरा ताउन करेगी. शहर कांग्रेस ने गांधी भवन शाहगंज में कोविड सेंटर कायम करने की पेशकश की और कहा कि गांधी भवन काफ़ी कुशादा और तमाम तर सहूलियात से आरास्ता है, इसलिए यहाँ कोविड सेंटर कायम किया जा सकता है. कांग्रेस की इस पेशकश पर इंतजामिया ने ज़रूरत पड़ने पर गांधी भवन का इस्तेमाल करने के लिए रजामंदी का इजहार किया है. कारपोरेशन की गैर जिम्मेदारी की वजह से शहरियान को आए दिन नित नए मसाइल का सामना करना पड़ता है. रोशन गेट से करीब एक ड्रेनेज लाइन 4 दिनों से फूटी हुई है और बार बार शिकायतों के बाद कारपोरेशन के मुलाजिमीन काम करने के लिए तैयार नहीं. रोशन गेट से मुत्तसिल बशीर कॉलोनी के रास्ते पर ड्रेनेज लाइन फूट गई. इसका गंदा पानी रास्ते पर बह रहा है, जिसकी वजह से इस रास्ते से गुजरना इंतहाई तकलीफदेह हो चुका है और इसकी गंदी बदबू ने यहाँ के साकिनीन का अपने घरों में रहना भी मुश्किल कर दिया. एडीएन से बात करते हुए साकिनीन ने बताया कि कारपोरेशन से कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई काम करने के लिए अब तक यहाँ नहीं पहुँचा. ड्रेनेज लाइन की सड़कों पर बहती गंदगी और बदबू से लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है, इसलिए कारपोरेशन इंतजामिया फौरी इस ड्रेनेज लाइन को दुरुस्त करने का काम करे. नमाज को जा रहे हैं, उनके आइन पे छींटे आ रहे हैं और हर चीज़ की परेशानी हो रही है. और कपड़े नमाज के वास्ते कपड़े साफ होना, छींटे उड़े. और गली में तो ऐसा बेकार हाल है, जब से नगर सेवक ये बैठे हुए 8 महीने से तो कोई देखने वाला नहीं यहाँ पे और कोई पूछने वाला नहीं. जोन नंबर 8 में सुबह 8 बजे इसकी कंप्लेंट हुई, अभी तक इसके लेबर नहीं आए. ये पूरा गंदा पानी बह रहा है 4-5 रोज से. लोग नमाज को जाते आते सब गंदगी. और पहली बात तो इसकी बू जो है, बू से जो है तो लोग परेशान हैं. पूरे घरों में इसकी बू आ रही है और रमज़ान का महीना सब रोज़े रहते हैं. हालत ख़राब है. हाँ, पहले तो मार्केट की हालत ख़राब है, फिर ये गंदगी, माहौल ख़राब होते जा रहा है थोड़ा. इसलिए जो है तो मैं विनती करता हूँ सरकारी लोगों से कि वो लोग जो है तो यहाँ पर आके थोड़ा जल्द से जल्द जो है तो उसको देखें और इसकी साफ़ सफाई का जो है तो ख्याल रखें. देख सकते हैं ये किस तरीके से 4 रोज़ से चंबर बह रहा है और जोन नंबर 8 में इसका 11 बजे नोंदनी करके आए, अभी तक लेबर लोग कोई साफ़ करने के लिए नहीं आए. घरों में पूरी ये इसकी बास चंबर की बास आ रही है और आने जाने वालों को बहुत तकलीफ़ हो रही है. और कंप्लेन दे बाद भी जो है तो कोई साफ़ करने के लिए नहीं आया. हम ये चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आप जाके वो ऑफिसरों को ये मैसेज पहुंचाएं. रास्तों से धूल खींचकर सफाई करने के लिए कारपोरेशन ने स्मार्ट सिटी फंड से 3 नई मशीनें खरीदी. इन मशीनों से शहर के अंदरूनी रास्तों पर भी आसानी से सफाई का काम होगा. रियासती हुकूमत ने मुख्तलिफ स्कीमों के तहत म्यूनसिपल कारपोरेशन को रास्तों की तामीर के लिए 276 करोड़ रुपए फंड फराहम किया, जिससे शहर के 61 रास्तों की तामीर का काम जारी है. इससे पहले कारपोरेशन ने करोड़ों रुपए खर्च करके वाइट टाइपिंग रास्ते तामीर किए थे. इन रास्तों से धूल साफ करने के लिए कारपोरेशन के पास एक मशीन मौजूद थी. इस कभी हैकल मशीन का इस्तेमाल सिर्फ बड़े रास्तों पर किया जा सकता था. शहर के दरमियानी छोटे रास्तों पर इस मशीन से सफाई मुमकिन नहीं थी. इस मुश्किल को दूर करने के लिए कारपोरेशन ने
98,85,000 रुपए खर्च करके 3 छोटी मशीनें खरीदी। कारपोरेशन के मैकेनिकल सेक्शन के इंचार्ज DK पंडित ने बताया कि मशीनें पासिंग के लिए RTO ऑफिस ले जाई गई हैं। इस हफ्ते में इन मशीनों की मदद से शहर के अंदरूनी रास्तों पर सफाई का काम शुरू किया जाएगा। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। रस्मी बन गई है जिला कलेक्टर और अवामी नुमाइंदों के दरमियान हफ्तावारी कोरोना मीटिंग। घाटी अस्पताल के मेडिसिन डिपार्टमेंट की सरबराह डॉक्टर मीनाक्षी भट्टाचार्य ने कहा, रेमडेसिविर इंजेक्शन कोई जादू की छड़ी नहीं। सारेफीन को अब अपनी मीटर रीडिंग भेजने के लिए खुद उठानी होगी जहमत। बिल वक्त पर भरने के लिए महावितरण ने जारी किया नया फरमान। और कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद में इंतजामिया का ताउन करने के लिए शहर कांग्रेस ने गांधी भवन में कोविड सेंटर कायम करने की पेशकश। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।